चलिए स्टूडेंट्स, यस, हमें पढ़ना था अगला टॉपिक हमारी क्लास में स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के अंदर। चैप्टर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हमारी बुक का चैप्टर नंबर 9 से हमने शुरुआत करी है, यूनिट नंबर 2 से। और हमारा सिलेबस 5 यूनिट में टूटा हुआ था, उसकी सेकंड यूनिट से शुरुआत करिए। फर्स्ट यूनिट थ्योरेटिकल है, बाद में पढ़ते हैं। उसमें स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर टॉपिक थे 3 मीन, बोले तो एक्स बार माध्य, मीडियन माध्यिका जैसे बोलते हैं कैपिटल एम, और मोड, मोड बोले तो जेड बहुलक। आज हमें पढ़ना है मोड जेड, है ना। करें शुरुआत। ये लीजिए मोड की शुरुआत, एक नए पेज पे लिखिए मोड जेड, और हेडिंग अगर आपका मीडियम हिंदी है तो बहुलक भी लिखिएगा। एक और नाम होता है इसका भूइष्ठक, अजीब सा नाम है लेकिन एक्चुअली में हिंदी टिपिकल होती है स्टैटिस्टिक्स की, फिर भी एक बार लिखना तो बनता है एटलीस्ट। हेडिंग डालिए मोड भूइष्ठक जेड। मीडियन की फैमिली पढ़ ली थी क्या, नहीं पढ़ी? पेंडिंग है अभी, ठीक है। करें शुरू। मोड बहुलक या भूइष्ठक। अगर बात मोड की करें तो मोड निकालने के लिए क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो है फॉर्मूलाज की। और फॉर्मूले में अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज, अगर सीरीज कैसी है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, है ना। इसमें एक्स तो होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी होती है नहीं होती, जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, केवल एक्स होगा, यानी सीरियल नंबर होंगे बस, है ना, सॉरी सिंगल नंबर्स होंगे बस। इंडिविजुअल सीरीज में जेड का निकालने का फॉर्मूला हाईएस्ट रिपीटेटिव एक्स, हाईएस्ट रिपीटेटिव एक्स, ऐसा एक्स जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे जेड। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार तीनों के फॉर्मूला लिख लेते हैं हल्के हल्के से, फिर एक साथ समझेंगे ताकि फॉर्मूले हमारे साथ एक बंच में रहे हमारे पास। मैंने सारे फॉर्मूलाज को कंपाइल करके 17 पेजेस की एक शीट बना रखी है, रिसेप्शन आपको एक दो दिन में दे देगा आपको, है ना। बाकी को दे रखे। अगर सीरीज हो डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज मतलब जिस सीरीज में एक्स भी होता है और उसका एफ भी होता है, एक्स भी होता है एफ भी होता है। अगर एक्स और एफ दोनों की बात करें तो हम जेड कहेंगे एक्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एक्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहां ऐसा आएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखेंगे कैसे होता है अभी, लेकिन लिखते जाते हैं तो फॉर्मूलाज लिखते जाए प्लीज, हल्का हल्का सा। इंडिविजुअल सीरीज का लिखें, डिस्क्रीट सीरीज का लिखें। बात करें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसके अंदर एक्स कैसा होता है बच्चों, रेंज, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। हाँ जी, मैं पहचान बता रहा हूँ याद दिलाने के लिए वापस। यहाँ एक्स होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। यहाँ एक्स और एफ दोनों होते हैं। यहाँ एक्स कैसा होता है, रेंज में होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और फ्रीक्वेंसी भी होगी। जेड निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस डेल्टा 1, L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय आई। फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी, यहां से देखिए प्लीज। आप नोट करें सारे फॉर्मूलाज।
ऑफलाइन पढ़ाएंगे, 1000 रुपये फीस है। हायर अकाउंटिंग के नाम से डबल अकाउंट सिस्टम पढ़ाएंगे, कंसोलिडेशन पढ़ाएंगे, ये दोनों नहीं पढ़ाएंगे, टैक्स प्लानिंग नहीं पढ़ाते, एडवांस कॉस्ट नहीं पढ़ाते। मत लो, बच्चों बता दो कि ये भी ऑनलाइन ही होंगे टॉपिक्स, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। ये हम लेट शुरू करेंगे, ये सितंबर में शुरू होगा, ये ऑनलाइन अभी शुरू हो सकता है, लेकिन इसमें केवल लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे। यस, एक बार देखिए प्लीज बोर्ड पे। अगर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो ये फॉर्मूलाज हैं बच्चों, ये फॉर्मूले एंड नहीं हुए पहली बात तो। इस फॉर्मूले में कंटिन्यूस के अंदर अलग अलग छोटे छोटे से कई लूप होल्स आएंगे, बहुत कुछ सीखना है। देखेंगे कैसे करना है। राइट नाउ इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल अपने मन से लेकर के आता हूं, आइएगा जरा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 8, 10, 15, 6, 6, 8, 12, 10, 10, 9, 10, वापस एक मिनट, 10, 8। यहां पर हाईएस्ट रिपीटेटिव एक्स है, हाईएस्ट रिपीटेटिव एक्स। देखिए 8 की अगर हम बात करें तो मुझे 8 नजर आ रहा है 1, 2, 3, 3 बार। जबकि 10 की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 6 तो 2 ही बार है। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा बार कौन हुआ? 8 3 टाइम्स है, 10 4 टाइम्स है। हाईएस्ट रिपीटेटिव एक्स कौन सा है? Z इक्वल्स टू हाईएस्ट रिपीटेटिव एक्स, जिस एक्स की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हो रही हो, दैट इज 10 10 4 टाइम्स। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर सर मान लीजिए इसके आगे एक 8 और हो जाता तो, एक 8 और हो जाता तो, अगर एक 8 और हो जाता तो आंसर देते डबल, Z इक्वल्स टू 10 एंड 8, या 8 और 10 डबल रिप्लाई देते। यानी सिंगल रिप्लाई की जगह रिप्लाई किससे हो जाएंगे? डबल। अगर हमारे पास यहां पर 8 भी 4 बार आ रहा हो और 10 भी 4 बार आ रहा हो, तो मैं यहां लिख लेता हूं 4 टाइम्स। इफ अगर यहां पे टाई हो जाए, टाई मतलब 8 भी 4 बार आ रहा हो और 10 भी 4 बार आ रहा हो, तो डबल आंसर आ जाएगा। तो मैं इफ करने की जगह क्वेश्चन ही बना देता हूं ना, क्या दिक्कत है फालतू के अंदर। एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन लिखिए, लिखना शुरू करें प्लीज फास्ट। 8 10 15 6 6 8 12 10 10 9 10 8 8। तो Z इक्वल्स टू 8 और 10 कॉमा लगा के Z इक्वल टू 8 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। जबकि यहां पे Z इक्वल्स टू क्या था? केवल 10 था। डबल आंसर आ गए, यहां डबल आंसर आ गए हैं। एक नया एक्स हमारे सामने, एग्जाम्पल एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए, एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए एक नया एग्जाम्पल बोर्ड पे आ रहा है। ट्वेल्व 13 17 20 25 6 4 3
12 और 9। Z equals to x of highest frequency, Z equals to 20। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट क्या है 12, उसका x क्या है 20, ये हमारा आंसर बनेगा। x ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो x होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12, उसका x 20, हमारा आंसर 20 बन गया है। डन। चलिए एक नया एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन लिखना शुरू किया है। थोड़ी जगह कम है, जगह से बनती है। x और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 25 से 30। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 2 4 14, 3 2 4 14, 2 3। Z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये सीरीज कौन सी है। रेंज आ गई, रेंज आती सीरीज कौन सी हो जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, यानी डेल्टा वाले फॉर्मूला लगेंगे। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहां आपको डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाने से पहले डेल्टा वाला फॉर्मूला तो बाद में लगेगा, उससे पहले आपको डिसाइड करना है मॉडल ग्रुप कौन सा है। मॉडल ग्रुप मतलब आंसर के लिए कौन से ग्रुप पे आपको कैलकुलेशन करनी है। मतलब ये एक गली है, इसके अंदर बहुत सारे घर हैं, आपको किसी एक घर पे होमवर्क करना है, किसी एक घर पे काम करना है, आपको कौन से घर पे करना चाहोगे, तो उसके लिए मॉडल ग्रुप का सिलेक्शन करना है। दो तरीके हैं। पहला तरीके को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन बोले तो निरीक्षण विधि, निरीक्षण। और सेकंड वाला होता है हमारे पास बोर्ड पे ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड। एग्जाम में कौन सा आएगा, ग्रुपिंग। अभी हम पहले इंस्पेक्शन से करेंगे, फिर हम ग्रुपिंग से करेंगे और अल्टीमेटली ग्रुपिंग को याद कर लेंगे। इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड हमारी मदद करते हैं मॉडल ग्रुप को सेलेक्ट करने में कि किस पे होमवर्क करना है, फिर उसके बाद का फॉर्मूला दोनों पे सेम है। तो अभी मैं पहले इंस्पेक्शन मेथड से जा रहा हूं। इंस्पेक्शन मेथड बोले तो निरीक्षण विधि। लिखना शुरू करें प्लीज, निरीक्षण विधि लिखना शुरू करें प्लीज। आपको सेलेक्ट करना है एक मॉडल ग्रुप। हाँ जी यही सीखना है, ध्यान से देखिएगा। मॉडल ग्रुप कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ग्रुप हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ग्रुप हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसा ग्रुप ढूंढिए जहां पर फ्रीक्वेंसी कैसी हो, ज्यादा हो। अब रही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 to 20। तो हमारा मॉडल ग्रुप बना 15 से 20, यानी अपना पूरा कंसंट्रेशन अब इसी पे रहेगा। हमारा पूरा होमवर्क 15 से 20 वाले ग्रुप पे होगा। इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर लिया, ये लो 15 से 20 वाला ग्रुप हो गया हाईलाइट। नाउ अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है जेड बोर्ड पे, L1 प्लस डेल्टा 1 नीचे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय आई। हाँ जी
इस 15 से 20 की लोअर लिमिट बताओ, लोअर लिमिट 15 या 20? लोअर तो 15 ही होगी। दो लिमिट होती है, लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट 20 है। तो लोअर लिमिट क्या है? L1 15। आई इंटरवल कितना है? गैप 15 से 20 में गैप 5 का है, 5। डेल्टा 1 ध्यान सुनना, डेल्टा 1 होता है इस 14 में से 4 हटा दो तो आएगा डेल्टा 1। इस 14 में से बगल वाला 2 हटा दो तो आएगा डेल्टा 2। यानी पहले अड़ोसी लेस करो फिर पड़ोसी लेस करो, अड़ोसी लेस और पड़ोसी लेस दोनों को लेस कर दिया जाएगा। हाँ जी, 14 में से 4 हटाएंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू प्लीज 10, और 14 में से 2 हटाएंगे तो 12। तो डेल्टा 1 10, देखो मैंने कहा लिखा डेल्टा 1 10 और डेल्टा 2 12। डेल्टा 1 और डेल्टा 2। एक मिनट, इसको करते कैसे सभी लोग बोर्ड पे? इधर आओ, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। इस पे लिखा F0, एक मिनट कलर अलग हो नहीं हुआ, इस पे लिखा F0, इस पे लिखा F1 और इस पे लिखा F2। तो F1 में से F0 हटानी है और F1 में से F2 हटानी है। 0 1 2 लिखा है, 0 1 2 दिख रहा है क्या? खाना खुद पे 1, बगल में एक तरफ 0 एक तरफ 2, ठीक है। तो ये मेरे पास 15 वाली कहानी आ रही है, इसको वापस सॉर्ट आउट कर लेते हैं आगे। 15 प्लस इसको सॉर्ट आउट करते हैं 50/22। कैलकुलेटर प्लीज। 2.27, फाइनल आंसर 17.27। नोट कर लीजिए प्लीज। फाइनल आंसर 17.27। 17.27। थोड़ा फास्ट लिखिए प्लीज। वो प्लस मीडियन वाली क्लासेस कंप्लीट करना पहले, अच्छा ना, पिछले मोड से पहले ही फैमिली ऑनलाइन देख लेना। मैं वापस कराऊंगा मोड के बाद में, है ना। मुझे आज मोड शुरू करना था मंडे को, मेरे गड़बड़ हो गई बीच में, सैटरडे संडे बिगड़ गया। अभी बता दूंगा क्लास में से क्या करना है। अभी हमने इसको ग्रुपिंग से किया है, इंस्पेक्शन से किया है। इंस्पेक्शन से देखो, ग्रुपिंग हो चाहे इंस्पेक्शन, ये वाला जो एरिया है ना ये फिक्स रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ये 15 से 20 वाला जो ग्रुप सेलेक्ट करा है, ग्रुप सेलेक्ट करने का तरीका है इंस्पेक्शन मेथड। देखा हाईएस्ट वाला जहां फ्रीक्वेंसी थी कि बोले तू ही है, तो इसमें हमने मेथड कोई ग्रुप बनाया या केवल इंस्पेक्शन किया था? केवल इंस्पेक्शन किया, हाईएस्ट वाले ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही थी, ठीक है। अब इसी को ग्रुपिंग से सॉल्व करते हैं, और ग्रुपिंग सीखना है आपको सबसे मेन। आ जाओ, मैं इसी क्वेश्चन को ग्रुपिंग से सॉल्व करूं। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, इस नीचे की जगह इधर कर लेते हैं स्क्रॉल, ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा छोटा करते हैं, यस, और छोटा करना पड़ेगा। अब सही है। मैंने ग्रुपिंग मेथड सॉल्व करने की सोची, मुझे एक टेबल बनानी होगी बड़ी सारी। अब रुक जाइए, आप नहीं बनाएंगे। इस टेबल में कॉलम बनेंगे 1 + 6 + 1, 1 + 6 + 1, टोटल 8 हो गए। और बोलते इसको 1 + 6 + 1 है ना। कैसे और क्या होने वाला है मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ी बड़ी बना ली हमने टेबल, कोई बात नहीं। ये बना, बोर्ड साथ नहीं दे रहा थोड़ा, मैं चेंज करता हूं। ये मेरे पास एक कॉलम 1 हो गया, और ये रहा एक कॉलम, ये भी 1 हो गया। ओहो, ब्रेक कर रहा है बोर्ड। ये रहा एक कॉलम,
1 और 1। अब बीच में बनेंगे टोटल कॉलम 6 कॉलम और बनाने। 1 2, मुझे मिटाना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन को, नहीं तो बैठेगा नहीं ये बोर्ड। रुकिए मैं मिटा ही देता हूँ पूरे को, है ना। यस, मैं वापस बनाता हूँ एक बार, कोशिश करता हूँ बोर्ड साथ दे दे। यस, अब चलेगा काम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपने आप बन गए, है ना। 1 + 6 + 1 कॉलम्स बनाने जा रहा हूं। यहां रखा x, यहां f, कॉलम नंबर सॉरी एक नंबर इसी को देंगे, 2 3 4 5 6 और 1। अब देखो 1 + 6 + 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक कॉलम, फिर 6 कॉलम और फिर एक कॉलम। इस कॉलम को लास्ट को एनालिसिस। आइए, आपका भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, मेरे को डेटा बोले 0 से 5। नेक्स्ट 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बचता ही है 25 से 30। इस लास्ट वाले की नीड नहीं थी ना, एक्स्ट्रा बनाने की नीड नहीं होती इसमें। अब सुनो, करना क्या है। पहली बात तो सर ये ग्रुपिंग टेबल हमें ऐसी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। सर हमें भी क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी है? नहीं, आपकी कॉपी में ऑलरेडी बनी हुई होती है, आपको केवल वर्टिकल लेनी पड़ती है लाइंस, है ना। करना क्या है, फ्रीक्वेंसी लिखिए, बोलिए प्लीज फ्रीक्वेंसी क्या है। 3 2 4 4 14 2 और 3। अब करना क्या है, ये फोकस करिएगा प्लीज सभी लोग। आपको स्टार्टिंग से कॉलम्स बनाने हैं 2-2 के ग्रुप। स्टार्टिंग से बनाने हैं 2-2 ग्रुप। माइट भी नीचे एक नंबर रह जाए सिंगल, तो उसको छोड़ देना। 2 हो तो ग्रुप बना देना, सिंगल हो तो छोड़ देना। जब ये लाइनें बनाओगे, जो मैंने अभी ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, टच नहीं करनी चाहिए ऊपर वाले को नीचे वाले को, है ना। और ऐसा भी नहीं बिल्कुल छोटी सी बना दो, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बाहर निकल जाओ। जहां आपका ग्रुप है उस ग्रुप के बीच में ही रहनी चाहिए, लाइन से थोड़ा थोड़ा सा पहले रोक देनी है। आ रहा समझ में? चलिए फ्रीक्वेंसी करेंगे यार, चलो ग्रुप छोटे छोटे बाद में करेंगे। 2-2 की बना दी, अब एक छोड़ के 2-2 की बनेगी। एक छोड़ा 2-2, ये बन पाएगा क्या? लास्ट नहीं बन पाएगा ना। थोड़ा सही कर देता हूं। यस, अब सही है। मैंने स्टार्टिंग से 2-2 के ग्रुप बनाए, यहां पे बीच में एक छोड़ के 2-2 ग्रुप बनाए। लास्ट वाला नहीं आ सकता क्योंकि सिंगल है, छोड़ दो। अब बनाने आपको 3-3 ये ग्रुप। ये बना 3 का, ये बना रहा था मैं 3 का, और ये बन गया 3 का, बन गया ना, है ना। 3 एक छोड़ के 3-3 का बनाते हैं, ये बनाया 3 का, अब नहीं बन सकता क्योंकि अब 2 ही बचे मेरे पास, ठीक है। और 2 छोड़ के 3-3 का बनाएंगे, ये बन गया, लेकिन अगला नहीं बन पाएगा। सर क्या करना है, वापस समझाओ। 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 कॉलम बनाना है। 1 का 1 अकेला खुद ही है फ्रीक्वेंसी, 2-2 के 2 ये रहे, और 3-3 के 3 ये रहे, दिख रहा है। पहला स्टार्टिंग से, अगला एक छोड़ के, फिर स्टार्टिंग से एक छोड़ के और 2 छोड़ करके। इस तरह का फॉर्मेट हमेशा बनना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, 3 और 2 5, 4 और 14 18, और 3 2
5, इनका टोटल करें 6, इनका टोटल किया 16, सही है क्या? देख लो इन दोनों में 16 आ रहा है। ऊपर वाले 3 का टोटल 9 और नीचे वाले को किया तो 19। ऐसे ही इन 3 का करके लेके गए 20 और इन 3 का करके लेके गए तो भी 20। सही पकड़े? अब आपको क्या करना है, अब आपको इन कॉलम नंबर 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6 देखो कौन कौन से कॉलम है। कॉलम नंबर 1 से 6 तक में हाईएस्ट को सर्किल बनाना है, हाईएस्ट को गोला बना देना है। मैंने एक सर्किल ले लिया, हाईएस्ट को सर्किल बनाना है। चलिए कॉलम नंबर 1 में बताओ हाईएस्ट कौन है? 14। ओहो, मैंने 14 पे सर्किल बनाया। सेकंड पेज पे कॉलम नंबर सेकंड में हाईएस्ट कौन है? 18 पे सर्किल बनाया। नेक्स्ट कॉलम नंबर 3 में 16 पे सर्किल बनाया। 19 पे सर्किल अकेला है, 20 पे सर्किल अकेला है, 20 पे सर्किल। बन गए सर्किल्स? बन गई क्या? ठीक है। अब जो सर्किल मैंने बनाए हैं, इन सर्किल के लिए मुझे टैली बार छोड़नी पड़ेंगी। इधर आओ सभी लोग, इधर आओ प्लीज। एक ये कितनी कितने कितनी टैली बार है? 2, ये 5 और ये ऐसे होता है। 4 होते ही पांचवी से, अरे भाई ये एक लकड़ी, ये दूसरी लकड़ी, ये तीसरी लकड़ी, ये चौथी लकड़ी, पांचवी लकड़ी आते बंडल बांध दिया, फिर छठी लकड़ी, फिर सातवीं लड़की, फिर आठवीं लड़की, फिर 9वीं लकड़ी और फिर इसको आते बांध दिया। ये कितनी है टोटल? ये कितनी है? 10 और ये सब मिला के कितनी है? 16। अरे एक बंडल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 तो बंडल ही है 15 की और एक ये सिंगल भी तो है 16 है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए इस 14 के लिए सामने टैली बार छोड़िए, ये लीजिए एक छोड़ दी। इस 18 के लिए 18 इन दोनों कवर करता है ना, दोनों के सामने जाके एक एक टैली बार छोड़िए, छोड़ दी। 16 इन दोनों कवर करता है, दोनों के सामने जाके एक एक टैली बार छोड़नी है, छोड़ दी। 18 19 इन तीनों कवर करता है, तीनों के सामने एक एक टैली बार छोड़नी है, छोड़ दी। 20 इन तीनों कवर करता है, तीनों के सामने जाके एक एक टैली बार छोड़नी है, छोड़ दी। 20 इन तीनों कवर करता है, यस यस और यस। तो अल्टीमेटली अगर मैं काउंट करूं तो यहां पर जो अभी सीन बन रहा है 1 2 3 4 और ये लीजिए, यहां कितनी टैली बार है जल्दी बताओ? 1। यहां 1, यहां 3, यहां है 5 और 1 6 और यहां 3 और यहां 1, 1 3 6 3 1। हाईएस्ट टेलीवर कहाँ है? हाईएस्ट टेलीवर कहाँ है? 6 और ग्रुप कौन सा है? 15 से 20। अब आपका डेल्टा वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी इतनी देर में आपने केवल मॉडल ग्रुप सेलेक्ट किया है। पिछली बार मॉडल ग्रुप कैसे सेलेक्ट किया था? देख लिया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तेरी है भाई, तू ये मॉडल ग्रुप। तो पिछली बार इंस्पेक्शन किया था, इस बार ग्रुपिंग मेथड लगाया है। ये पूरा ग्रुपिंग मेथड है। कॉपी करो इसको पूरे को एक बार फटाफट जल्दी से, कॉपी करिए पूरे को फटाफट जल्दी से। ग्रुपिंग मेथड बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें इसके, ग्रुपिंग मेथड पूरा कॉपी करें।
हेलो, 6 के आगे एनालिसिस लिखा हुआ है, एनालिसिस। पहले 2-2 के कॉलम, फिर एक छोड़ के 2-2 के कॉलम, फिर 3-3 के, एक छोड़ के 2-2, 3-3 और 2 छोड़ के 3-3। अभी आप बोर्ड से टीप टीप के कर रहे हैं, अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद अपन खुद सॉल्व करेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, हाईएस्ट एनालिसिस किसको बोल रहा है? 6 को, जो 15 से 20 पर आ रहा है। हाईएस्ट 6 पे राइट का निशान लगाएं, 15 से 20 पे थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए बॉक्स बॉक्स बना करके, और नीचे लिख दीजिए मॉडल ग्रुप 15 to 20। नीचे लिख दीजिए मॉडल ग्रुप 15 to 20। इसके बाद वही डेल्टा वाला सेम, हाईएस्ट 6 आ रहा है ना, और 6 के अकॉर्डिंग 15 से 20। अच्छा, एनालिसिस कैसे लग रहा है ये अभी नहीं समझ में आएगा। लाइए वापस आइए प्लीज सभी लोग। हाँ, यहाँ तो दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ। सबसे पहला सर्किल का है 14। 14 किस किस को कवर करता है? केवल 15 से 20 को, उसके सामने जाके एक टैली बार। अगला सर्किल 18 इन दो को कवर करता है, दोनों के सामने जाके एक एक टैली बार। 16 इन दो को कवर करता है, दोनों के सामने जाके एक एक टैली बार। 19 इन तीनों कवर करता है, तीनों के सामने जाके एक एक टैली बार। 20 इन तीनों कवर करता है, तीनों के सामने जाके एक एक टैली बार। और इस 20 के लिए एक एक टैली बार। तो यहाँ हुए 3, यहाँ भी 3, यहाँ 6, 3, 1, सॉरी 3 नहीं, ऊपर 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 6 जीत गया है। ये लीजिए, तो हमारा मॉडल ग्रुप हुआ 15 से 20। आइए एक नया क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, इसको आइए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल लिखना शुरू करें। बताया नहीं हो तो ग्रुपिंग मेथड, मैंने ग्रुपिंग पे स्टार लगाया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग। पहले मैं थोड़ा टेबल्स बना लूं क्योंकि क्वेश्चन में टेबल बहुत ज्यादा है। एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80, ये लीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें 5, 4, 6, 7, 9, सॉरी 19, 3, 2। वैसे आप इंस्पेक्शन मेथड से बता सकते हैं एक ही सेकंड में कौन सा होगा मॉडल ग्रुप। बताओ, 50 to 60 वाला मॉडल ग्रुप होगा हमारा, 50 से 60 वाला मॉडल ग्रुप होगा,
देख के लग रहा है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड से करके दिखाना है, देखना नहीं है। आ जाओ करके दिखते हैं। मैंने टेबल बनाई, एक्स वन टू थ्री ये रहा 3, ये रहा 4 5 6, कॉलम्स रेडी करे मैंने। एक्स एफ कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और एनालिसिस 1 + 6 + 1 कॉलम के लिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये लीजिए साहब, बढ़िया सी टेबल रेडी है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 5 4 6 7 19, 5 4 6 7 19 3 2। अच्छा मैंने 6 नहीं लिखा, मैं तभी देखो क्या हो रहा है। 6 7 19 3 2। हाँ जी, मेरी मदद करें बोर्ड पे, मेरी मदद करो। पहले कॉलम कौन कौन से बनाऊं? ग्रुप ग्रुप, दो दो के ग्रुप बना लो सर, दो दो ग्रुप बना लूं। ये लीजिए मैंने दो दो ग्रुप बनाना शुरू किया, 1 2 3, 1 2 बनेंगे, प्रॉपर बनेंगे। अच्छा इसमें दो दो के बनेंगे, ठीक है आप सही कह रहे हैं, दो दो के बनेंगे, तीन तीन के नहीं बनेंगे। सर दो दो के बनाओ ना, ये लीजिए दो दो के बना दिए। अब स्टार्टिंग से तीन तीन बना दो, अब तो एक छोड़ के तीन तीन बना दूं और दो छोड़ के तीन तीन बनाने की कोशिश करी पर बैठा ज्यादा ले लिया। दो छोड़ के तीन तीन का बन गया, बन गए। अच्छा फिर तीन छोड़ दिए, फिर गड़बड़ हो गई, सॉरी। दो छोड़ के तीन तीन है, तो हाँ एक और नीचे हो गए दो, बन गए। नीचे वाला नहीं है, ओहो बस यही बनेगा फिर तो। चलिए आप परफेक्ट है, वापस देखते हैं शुरू से। एक छोड़ के दो दो, पहले डायरेक्ट दो दो, फिर एक छोड़ के दो दो, फिर डायरेक्ट तीन तीन, फिर एक छोड़ के तीन तीन और दो छोड़ के तीन तीन, जितने बन सकता है उतने बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, 9 13 22 10 26 5 ठीक है, 10 26 और 5। यहां बात करें तो यहां आ रहा है मेरे पास 15 और यहां आ रहा है 22 और 7।
मेरे पास तो नहीं आ रहा 29। अच्छा ऊपर वाला है 29, 29, 17, 17, 24, 24 और वहां चलते हैं तो 26 और 32, 32, 32। हाईएस्ट को सर्किल करें कॉलम नंबर 1 से 6 में। कॉल नंबर 1 से 6 में हाईएस्ट को सर्किल करें, हाईएस्ट को सर्किल करें। हाईएस्ट 19, 22, 26, 29 और 24 और 32। डन। अब इन गोलों वालों को सबको बाहर बाहर छोड़नी है, अपने आप छोड़िए प्लीज। एनालिसिस वाला कॉलम भरे, टैली बार्स लगाएं। नाइनटीन के लिए एक टैली बार, 22 के लिए आधी आधी 2 टैली बार, 26 के लिए ट्वेंटी सिक्स, 29 के लिए 24 के लिए और 32 के लिए। चेक करें यही डिलीवर आ रही है आपकी। सबसे ज्यादा डिलीवर इसके पास है 6 की और इसके ऑर्डिंग ग्रुप हुआ 50 से 60। अरे भैया 50,000 तो हमने इंस्पेक्शन से बता दिया था, इन्होंने ग्रुपिंग से बताया है। ग्रुपिंग मेथड क्या लिखना था मुझे? नहीं, जेड, जेड का फॉर्मूला तो आप ही लगाएंगे। चलिए इसमें जेड का फॉर्मूला लगाओ। L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। मैंने मीडियम लगा दिया, सॉरी। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। नहीं, इससे पहले मॉडल ग्रुप भी निकल लिखना पड़ेगा। मॉडल ग्रुप कौन सा है? मॉडल ग्रुप कौन सा है? मॉडल ग्रुप 50 से 60। हमने मॉडल ग्रुप लिख दिया 50 60। चलिए लोअर लिमिट क्या है? 15। इंटरवल कितना है? 10 का। डेल्टा 1 19 में 7 हटाओ 12। डेल्टा 2 19 में से 3 हटा ये 16। आंसर 50। अच्छा मैंने 50 लिख दिया, सॉरी सॉरी, मिस्टेक ज्यादा हो रही है आज। 50 50 प्लस 4.28 54.28 आंसर। 54.28 आंसर। $54.28 आंसर। बस इसकी कल ज्यादा प्रैक्टिस कल करेंगे। कल इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, उसको खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में कई ट्रिकी चीजें अभी बाकी है, करेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही।
आज कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं है, कल देंगे होमवर्क।